आखिर महादेव के गले में ही सांप क्यों होता है? कहा जाता है, अगर किसी देवता के गले में सांप दिखाई दे जाए, तो लोग डर जाते हैं। लेकिन जब वही सांप महादेव के गले में हो, तो वह डर नहीं दर्शन बन जाता है। पर क्या आपने कभी सच में सोचा है, महादेव के गले में ही सांप क्यों? हाथ में क्यों नहीं? चरणों में क्यों नहीं? और सांप भी वही नागराज वासुकी। आज मैं आपको कोई डरावनी कथा नहीं सुनाऊंगा, बल्कि वह सत्य बताऊंगा जो शिव पुराण, वामन पुराण और तंत्र शास्त्र में लिखा है, और जिसे जानने के बाद आप महादेव को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। इसलिए अंत तक सुनिए। सबसे पहले यह समझिए, समुद्र मंथन से शुरू होता है रहस्य। जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल विष निकला, तो पूरी सृष्टि कांप उठी। विष इतना तीव्र था कि देवता दानव कोई भी उसे संभाल नहीं पाया। तब महादेव ने मानव या देव रूप में नहीं, संरक्षक रूप में वह विष पी लिया। विष उनके कंठ में रुका और वे कहलाए नीलकंठ। लेकिन शास्त्र कहते हैं, उस विष की ज्वाला को नियंत्रित करने के लिए एक शक्ति चाहिए थी, और वही शक्ति था नागराज वासुकी। नाग केवल सांप नहीं है। शास्त्रों में नाग का अर्थ है ऊर्जा, कुंडलिनी, शक्ति, जीवन और मृत्यु का संतुलन। नागराज वासुकी अपने फन और शरीर से महादेव के कंठ के विष को नियंत्रित करते हैं। इसीलिए सांप गले में है, क्योंकि वही विष है। अब सबसे गहरा सत्य सुनिए। महादेव विष को नष्ट नहीं करते, वे उसे संयम में रखते हैं, और सांप संयम का प्रतीक है। वैज्ञानिक सत्य जिसे लोग नहीं जोड़ते, मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी के नीचे कुंडलिनी शक्ति सांप की तरह कुंडली मारे बैठी होती है। जब साधक तप और ध्यान करता है, तो वही शक्ति ऊपर उठती है और कंठ तक पहुंचती है। महादेव का गले में सांप होना इसी जागृत कुंडलिनी का प्रतीक है। अगर यह सत्य आपके हृदय तक पहुंचा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय।